तो आज हम शूट करने वाले हैं इस ई विटारा गाड़ी का। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा महामाया नेक्सा का, जिसने हमें ई विटारा प्रोवाइड करवाया। साथ में हमें भैया भी मिले हैं जो हमें गाड़ी के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। अगर आपको नेक्सा की किसी भी गाड़ी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमारे सामने है एक अल्फ़ा वेरिएंट। हमें इसमें 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा। और एक डुअल टोन का ऑप्शन भी मिल जाता है जो कि अल्फ़ा में आता है। और साथ ही हमें सारी वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाता है। तो भैया सिर्फ जानते हैं इस गाड़ी की सारी डिटेल्स। आ जाइए भैया, गाड़ी के सामने आ जाइए। और सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ हमारी ई वीटा, जो कि मारुति की सबसे पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। हाँ। और साथ ही इसमें जो बैटरी कैपेसिटी दी हुई है वो 61 किलोवाट, मतलब 543 किलोमीटर की रेंज, जो कि काफी है। ठीक है। फिर बात करें इसकी डिजाइन की, तो इसको मस्कुलर लुक में बनाया गया है, बोल्ड लुक में। प्लस में इसमें होलो में हेडलैम्प मिल जाएगा आपको। ठीक है। चारों पार्किंग सेंसर सामने से मिल जाएंगे। ठीक है। आपको ई विटारा का बैचिंग मिल जाएगा। नॉर्मली देखेंगे एज ए कंपेयर ग्रैंड विटारा, तो इसका ग्रिल वगैरह सारी चीजें चेंज। ग्रेट वेटारा उधर खड़ी है, आप देख सकते हैं। हाँ बताइए भैया। फिर आप देख सकते हैं इसमें लेवल 2 एडास दे दिया है। यहाँ पे लेवल 2 एडैस का कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पे है। फिर इसमें लेवल 2 एडास के कैमरा के साथ 10 आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको लेन मार्क हो गया, डिस्ट्रैक्ट मार्क हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैं आपको अंदर बैक के डिस्प्ले पे दिखा सकता हूँ। तो अगर हम इसके पावर आउटपुट की बात करें तो जैसा कि हमें भैया ने बताया कि हमें इसमें 2 बैटरी ऑप्शन मिल जाता है, 49 किलोवाट का और एक हमें मिल जाता है 61 किलोवाट का। तो जो 49 किलोवाट वाली बैटरी है वो प्रोड्यूस करती है 144 पीएस का पावर और मेरे ख्याल से लगभग 193 एनएम का टॉर्क। और जो 61 किलोवाट वाली जो बैटरी है वो प्रोड्यूस करती है 174 पीएस और 193 एनएम का टॉर्क। अंदर एक बार हम लोग देख देख लेते हैं इंटीरियर कैसा कुछ है इसका। तो काफ़ी सटल सा इंटीरियर है, काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर बनाया है मारुति ने। जो आजकल हम देखते हैं कि लोगों ने गाड़ी को गाड़ी कम और डिस्को ज़्यादा बना के रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल गाड़ी बना के देगी मारुति। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में काफ़ी ज़्यादा शिकायत आती है कि गाड़ी में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आते हैं, जो कि मारुति के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मारुति की गाड़ी चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो हाइब्रिड हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल तो खैर आती नहीं है। काफ़ी अच्छी होने वाली है, काफ़ी रिलायबल होने वाली है और लंबे समय तक आपका साथ देने वाली है। तो आगे हम देखते हैं इसमें इंटीरियर में क्या-क्या फीचर्स आते हैं भैया के साथ। तो अब मैं बात करूंगा पहले सीट की। ये 10 वे एडजस्टेबल सीट है। ठीक है। नॉर्मल ये पीछे की तरफ जाएगी, ये फ्रंट की ओर जाएगी। ठीक है। ये फिर आपका नीचे की ओर जाएगी, ये सीट अपर की ओर जाएगी। ठीक है। फिर ये आपका रिक्लाइनर के लिए है ये वाली। फिर ये आगे होगी। और सबसे अच्छा जो दिया है ये बैक सपोर्ट के लिए, ये नया फीचर्स दे दिया है। और इसमें वेंटिलेटेड सीट आती है क्या? जी, वेंटिलेटेड सीट आती है। ठीक है। वेंटिलेटेड सीट सिर्फ सामने वाली सीटों में आती है, पीछे वेंटिलेटेड सीट नहीं आती है। तो अब भैया हमें इसके इंटीरियर के फीचर्स बताने वाले हैं। इंटीरियर से गाड़ी कुछ ऐसी लगती है, मैं पहले भी दिखाया आपको। चालू होने के बाद गाड़ी ऐसे दिखती है। तो भैया आप बताएंगे इसमें क्या-क्या फीचर्स आते हैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा गियर की। गियर इस पे अब आने लगा है वो इलेक्ट्रिक वाला। नॉर्मल आप, ये आपका रिवर्स चल गया, ये आपका ड्राइव मोड आ गया। और नॉर्मल अगर न्यूट्रल करना है तो सिर्फ पुश करना है। ठीक है। नॉर्मल अगर मान लो ये ड्राइव मोड में भी लगा हुआ है, तो पी मोड को दबाने से ये नॉर्मल पूरा गियर हटा देगा और पार्किंग मोड पे ले आएगा। ठीक है। फिर हैंड ब्रेक की जगह ये पार्किंग मोड दिया हुआ है, ये नया वाला है। ये इलेक्ट्रिक है। नॉर्मल आप इसको करेंगे तो हैंड ब्रेक से भी ज्यादा काम करता है ये। ठीक है। फिर आपको इसमें स्नो मोड दिया हुआ है। ठीक है। ड्राइव मोड में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं। अभी मेरे इको मोड पे है। इको मोड पे आपका क्या है, नॉर्मल ज्यादा रेंज ये बढ़ाएगी। और ये पावर मोड पे आपका स्पोर्ट मोड में क्या है, आपको ज्यादा पावर देगा तो थोड़ा रेंज कम होगा, लेकिन पावर आपको जबरदस्त मिलेगा। फिर आप बात करेंगे इसमें, जो मैं बता रहा हूँ, जो मारुति में पहली गाड़ी में मतलब एडास दिया है ईवी पे, वो इस पे देख सकते हैं। ये एनर्जी फ्लो वाला सारी चीजें इसमें दिख रही हैं। ठीक है। सेटिंग पे गए, ये एडास। एडास पे आपको ये जैसे डुअल ब्रेकिंग सेंसर दिया हुआ है, लेन डिपार्चर दिया हुआ है, बीएसएम दिया हुआ है, रियर ट्रैफिक अलर्ट दिया हुआ है, ईएसपी दिया हुआ है, एसएससी दिया हुआ है। ये सारी चीजें में आपका 4 चीजें, तो ये जो ऊपर की 2 3 4 चीजें, ये चारों चीजें ऑटोमेटिक एक्टिव रहेंगी गाड़ी पे। क्या है इसमें, जैसे मान लो सडनली कुछ कुछ भी आ जाता है,
तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी। नॉर्मल आप जैसे लेन चेंज करेंगे, जैसे लेन डिपार्चर दिखा रहा है, या आप जैसे नॉर्मल सिंगल लेन में चल रहे हैं और अगर आप लेन को जैसे इधर जाते हैं, लेन की इधर जाते हैं, तो ऑटोमेटिक जो आपका स्टीयरिंग है वो आपको इधर ले राइट आएगा। की तरफ मूव करेगा। जी। ठीक है। ठीक है। फिर आप इसमें आप जैसे डिस्प्ले को देख सकते हैं। डिस्प्ले पे आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे आपका इधर जो मीटर डिस्प्ले दिया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेआउट में जाएंगे तो ये स्टैंडर्ड में, ये स्टैंडर्ड लेआउट है। ये स्टैंडर्ड में इस तरीके का कुछ है। वाइड वाइड में आपका इस तरीके का वाइड कुछ में है, ऐसी दिखती है, और फिर ये आपका क्लासी में क्लासिक में कुछ ऐसा और दिखता है। क्लासिक में काफी सुंदर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग पे आपको इन्फो जो दिख रहा है, इस पे आपको यहाँ छोटे डिस्प्ले पे सारी चीजें देखनी है। नॉर्मल आप यहाँ पे इन्फो का बटन देख सकते हैं। इनको अब इन्फो का काम होता है यहाँ से। इन्फो का काम है आपका, ये जैसे आपको दिख रहा है अभी बैटरी, ठीक है, कि आपकी गाड़ी में 40% अभी है, जो 40% में आपका 184 का रेंज दिखा रहा है, ठीक है। फिर देन आप इन्फो करेंगे तो ये आपका मैप आ जाएगा, छोटा मैप, ठीक है। मैप आने का अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डाटा इसमें कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आपका मैप आ जाएगा छोटा सा। फिर आप करेंगे तो नॉर्मल जो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट रहेगा वो आएगा, ठीक है। फिर देन ये ट्रिप का है, ट्रिप का तो जान ही रहे हो। और सबसे खास इस गाड़ी में आई है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, जैसे कि आप पहले गाड़ी में देखते थे कि 45 मिनिमम रहना चाहिए था, 43 45, बट इस पर कोई लिमिट नहीं है। आप 10-12 की मतलब स्पीड पे भी आप क्रूज कंट्रोल सेट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल सेट करने के बाद आप लेन को वो कर सकते हैं। फिर इसी में आपका एडास 2 का जो लेवल एडास 2 है वो आपका लेन में आकर कनेक्ट कर लेगा। देन ये फेवरेट बटन है। फेवरेट बटन ये आपका इसलिए है क्योंकि जैसे आप मान लो इसको सिंगल क्लिक किए, ठीक है, तो आपका इस पे जो भी आप यहाँ पे से सेट करके रखेंगे इसे डिस्प्ले पे, तो आपका वो खुल जाएगा ऑटोमेटिक। और ऑटो क्लाइमेट एसी के साथ में आपको वेंटिलेटेड जो सीट का ऑप्शन दिया हुआ है वो यहाँ से है। जनरली क्या होता है कि ये सीट पे दिया हुआ रहता है, पर इसमें डिस्प्ले पे दिया हुआ है, ये वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन है। दोनों सीट पे है। आप ये चालू हो गया, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, 3 में 2 में 1 में ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। तभी मैंने इसको ऑफ कर दिया, इस साइड का भी ऑफ कर दिया, ठीक है। देन आप सबसे जो इस गाड़ी की खासियत है वो आपका एडास का जो फीचर्स इस पे दिया हुआ है। नॉर्मली जैसे साइड मिरर पे भी आप देख सकते हैं ये जो लोगो बना हुआ है, इस लोगो पे आप जैसे चलाते भी रहेंगे तो पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो वो जलेगी, जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, यही क्या गाड़ी को आप एक्सीडेंटल केस में सेव करेगा। और इस गाड़ी में हमें इन्फिनिटी के स्पीकर्स मिल जाते हैं। 7 स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है। मूनरूफ मिल जाता है हमें। एक बार मूनरूफ खोल के दिखा दीजिए भैया। ये मूनरूफ मिल जाता है हमें। पीछे से गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है। और अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की तो इसमें हमें 310 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, सफिशिएंट होता है 5 सीटर कार के हिसाब से। यहाँ पे हमें लाइट्स मिल जाती हैं जो कि रात में हमें काम आएंगी। यहाँ पे आप इन्फिनिटी की बैजिंग देख सकते हो स्पीकर पे। यहाँ पे एक हमें टोइंग हुक मिल जाता है, इस पे आप कुछ भी टांग सकते हो। अगर हम इसकी चार्जिंग की बात करें तो इसमें हमें कितने चार्जर मिल जाते हैं भैया? में अपने को 3 टाइप का चार्जर मिल जाता है, एक होम मिलता है, एक पावर मिलता है और एक डीसी मिलता है, ठीक है। जो डीसी है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, जैसे आप जो है जहाँ भी पेट्रोल पंप पर ले लें या आप शोरूम पे जो चार्जिंग रहेगी वो आपका डीसी रहेगा। डीसी यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या है, वोल्ट ज़्यादा रहेगा, तो वोल्ट के हिसाब से आपका 1 घंटे में 0 to 100% ये 1 घंटे में हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। ये आपका डीसी कनेक्टर। ये होम चार्जर मिलता है अपने को, पे लगेगा तकरीबन मान लीजिए आपका 13 से 14 घंटे फुल चार्ज होने हो, क्या मिनिमम मतलब मैक्सिमम उतना लग ही जा रहा है। फिर आप तो होम चार्जर जो है वो सेटअप वगैरह कैसे होगा घर में, ये शोरूम वाले? तो पहले देखिए इसका प्रोसेस बाय प्रोसेस है। सबसे पहले आप आएंगे ईवी टायर देखेंगे, आप अगर आपको पसंद आई, आपको सब चीज़ पसंद आ गया, देन आप बुकिंग करेंगे। बुकिंग करते ही के साथ आपका जो ईवी चार्जिंग मैनेजर है हमारे पास, वो आपके घर जाएंगे, वो घर पे आपके देखेंगे कहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, कैसे है। फिर वहाँ पार्किंग सुविधा में आपका चार्जर पहले बिल्ड किया जाएगा। बिल्ड करने के बाद ही वो गाड़ी इनवॉइस होगी, बिना चार्जर लगे घर पे गाड़ी के इनवॉइस नहीं होगा। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हैं? सर अभी 31 मार्च तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम 50,000 का होम चार्जर कस्टमर को एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। देन 31 मार्च के बाद जो भी कस्टमर रहेंगे उनको 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा चार्जर के लिए।
होम चार्जर जो आपके घर में इंस्टॉल होगा कुछ ऐसा दिखता है। ई विटारा के साथ हमें एक और चीज़ देखने को मिल जाती है भैया कि जो बैटरी है हमारा, उसको हम अलग फाइनेंस कर सकते हैं और गाड़ी को अलग फाइनेंस कर सकते हैं। जी। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो कस्टमर को अगर डाउन पेमेंट की कुछ इश्यू हो रही है, तो बैटरी को 0 डाउन पेमेंट में फाइनेंस करा सकते हैं, और गाड़ी का जो चेज़िस का प्राइस है, जैसे 10,99 हमारा एक शोरूम प्राइस है चेज़िस का, और बैटरी का अलग प्राइस। कौन से वाले वेरिएंट के लिए 1099? ऑब्वियस क्लेरिटा के लिए, ठीक है। जी। तो वो आप कैरी कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो भी इंटरेस्ट भी आपको ना के बराबर लगना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। तो कहने का मतलब आपको वो फाइनेंस जो करेगी कंपनी, वो बैटरी फाइनेंस करेगी, बजाज हो गई, आईडीएफसी हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, एचडीबी हो गई, ये मतलब 4-5 कंपनियों में फाइनेंस करेगी। तो यहाँ पे हम वीडियो एंड करते हैं। बाकी आप हमें बताइए कि आपको मारुति की ई विटारा कैसी लगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।